नमस्कार साथियों। अभी अक्टूबर का महीना आ गया है, 11 अक्टूबर है और आज सुबह से बहुत ही ज्यादा बारिश की है। बहुत सारे किसानों का फसल पक चुका है और वह अब धीरे धीरे खराब होने की स्थिति में आ रहा है, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण खेतों पे ही जो पका हुआ धान है उसके जमने की संभावना है। हालांकि अभी थोड़ा समय बाकी है। यदि पानी अभी बंद नहीं होता है तो यकीनन किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप लोग देख रहे हैं कि बारिश का मौसम बहुत ही लंबे समय तक चल रहा है। या इस बार बिफोर जून में ही 1-2 जून को बरसात आ चुकी थी और इसके बाद अभी अक्टूबर आ चुका है। और जिस प्रकार से बारिश सितंबर में होना चाहिए था वैसा बारिश अभी अक्टूबर में हो रहा है। तो मैं आज आपको एक ऐसी वैज्ञानिक तथ्य देना चाहता हूं जिसमें बहुत सारी हमारी जनता जो है थोड़ी भ्रमित रहती है। ऐसा लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसके कारण बहुत से क्षेत्रों में सूखा आएगा। लेकिन हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि बहुत ज्यादा बाढ़, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो आखिर इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है कि जहां एक और कहते हैं कि सूखा और अकाल ज्यादा पड़ेगा, वहां हम ज्यादा बारिश देखने को मिल रहा है। तो आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? आखिर क्या होगा हमारी पृथ्वी का भविष्य? आइए इस वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक रूप से समझाता हूं। देखिए साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश कम होगी और अकाल पड़ेगा, लेकिन यह तथ्य पूरी तरह से भ्रामक है। आप लोगों को यह बात समझना चाहिए कि जैसे जैसे विश्व का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र का जो पानी है ज्यादा गर्म होता है और ज्यादा गर्म होने के कारण उसमें ज्यादा वाष्प बनता है और ज्यादा वाष्प बनने के कारण वायुमंडल में अधिक बादल होते हैं और अधिक बारिश होती है। तो बात एकदम स्पष्ट है कि अधिक गर्मी के कारण अधिक बारिश तो बढ़ेगी, लेकिन इससे क्या होगा कि विश्व में जो वर्षा का एक पैटर्न है, मानसून के बादल जो समुद्र से उठकर पूरे विश्व में बारिश करते हैं, तापमान में 2-3 डिग्री का भी फर्क अगर आया तो उससे जो मानसून के आवागमन का जो पथ है वह अपने रास्ते से भटक जाएगा। इससे दो परिणाम आपको देखने को प्राप्त होंगे कि देश के कुछ स्थानों में बिल्कुल अकाल और सूखे की स्थिति होगी। हो सकता है मानसून वहां जा ही ना पाए। और देश के कुछ स्थानों में, चूंकि वायुमंडल में वैसे ही बादल ज्यादा है, तो कुछ स्थानों पर बहुत ही ज्यादा बारिश होगी, बादल फटने की गुंजाइश होगी, जिसके कारण बहुत ज्यादा बाढ़। तो आप लोग देखे होंगे कि पंजाब साइड बहुत ज्यादा बाढ़ आया था, उत्तराखंड में हम बहुत ज्यादा बारिश देख रहे हैं। वहां आपके भूस्खलन और पर्वतों का स्खलन बहुत ज्यादा देखने को प्राप्त हुआ। तो जैसे जैसे वैश्विक तापमान प्रदूषण बढ़ेगा तो इससे दो घटनाएं बढ़ेंगी। एक और बहुत ज्यादा अकाल और सूखा बढ़ेगा, तो दूसरी ओर बहुत ज्यादा अतिवृष्टि होगी। तो यह दोनों स्थितियों में ठीक नहीं है। तो आज का प्रश्न था कि क्या ग्लोबल वार्मिंग से केवल अकाल और सूखा पड़ेगा या बारिश कम होगी? तो इसका उत्तर है नहीं। ग्लोबल वार्मिंग से बारिश की मात्रा में वृद्धि होगी, लेकिन इसका वितरण असामान्य होगा। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं बहुत ज्यादा अकाल की स्थिति पैदा होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मैंने आपको दो स्थितियां बताई। इसके अलावा ठंड जो है वो थोड़ा कम समय के लिए होगा। साथ ही साथ गर्मियों में एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगा, वह भी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। उससे क्या है कि बहुत सारी पौधों की प्रजातियां सूख जाएंगी और इंसानों को भी इससे बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अभी के हालात को देखा जाए तो अभी कोई मानव समाज पे बहुत बड़ा संकट नहीं है। हमने जो भी बातें आपके सामने की है, आने वाली पीढ़ियों के लिए 100-200 वर्ष, 500 वर्ष के बाद यह घटनाएं हो सकती है। लेकिन यहां पास मानव की संवेदनशीलता का विषय है। यदि हम स्वयं के जीवन को सुखमय बनाकर अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन को दुखमय बनाना चाहते हैं तो हम जो कर रहे हैं वह हम करते रहें। लेकिन सवाल यह है कि अभी हम लोग जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग, जो कि जिसके लिए पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, बहुत सारा हवा में धुआं छोड़ा जा रहा है, तो क्या इसे रोका जा सकता है? तो देखिए, अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति, अभी हम लोग जैसी जिंदगी जी रहे हैं, तो इस स्थिति को नहीं रोका जा सकता। क्योंकि आप लोग देखिए, गांवों की बात छोड़िए, लेकिन शहरों में क्या होता है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा तापमान होता है, प्रत्येक घर में एसी है। आज के समय में हर एक व्यक्ति जिसकी इनकम यदि 50,000 या लाख रुपए से ज्यादा हो रही है, तो उसके दिमाग में पहला ख्वाब होता है कि उसके घर में एसी हो जाए। तो लगातार लोग लखपति बन रहे हैं, उस सैलरी लिमिट को पार कर रहे हैं और लगातार वो एसी खरीद रहे हैं। पहले के जमाने में जो फ्रिज, कूलर, ये नॉर्मल टेबल फैन, टीवी चलाने से जो बिजली खपत होती थी, उससे कहीं ज्यादा खपत एक एसी में अकेले हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि अभी आने वाले समय में बिजली की डिमांड में कोई कमी नहीं होगी और हमारी जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उनके डिमांड में कोई कमी नहीं होने वाली है। इसलिए वैश्विक तापमान लगातार बढ़ेगा, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसमें प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता।
और इससे वैश्विक तापमान की जो आने वाली समय में जो स्थिति होने वाली है उसे भी नहीं रोका जा सकता। अभी वर्तमान में जो मनुष्य कर सकता है वह केवल और केवल जनसंख्या नियंत्रण कर सकता है। यदि आप मानव समाज का भला चाहते हैं, यदि आप धरती का भला चाहते हैं, यदि आप धरती के अन्य जीव जंतु जैसे शेर, हिरण, नीलगाय, ऐसे दुनिया भर की इतनी प्रजातियां यदि उनका हित चाहते हैं तो मनुष्यों को अपनी जनसंख्या घटाना पड़ेगा। अभी 1 करोड़ एसी यदि मार्केट में खरीदा जाना है तो उसे कोशिश करिए कि 10,000 लोग भी उसको खरीदें, और यह केवल तभी संभव है जब मनुष्य की आबादी कम हो। इसलिए किसी भी कारण से, राजनीतिक कारण से या धार्मिक कारण से, मैं जनसंख्या वृद्धि का सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि इस धरती में अभी तक का सबसे बड़ा अधर्म है। मैं आपको फिर से यह बात स्पष्ट कर दूं कि जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग या प्रकृति की रक्षा की बात करते हैं तो वर्तमान पीढ़ी के लिए वह नहीं होता, क्योंकि अभी फिलहाल जो भी चल रहा है वह अच्छी स्थिति में चल रहा है। या जो भी हम लोग बात बताते हैं यह आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, खासकर अन्य जीव जंतुओं के लिए। हमारे मानव समाज की जो पीढ़ियां होंगी या अन्य जीव जंतुओं की जो पीढ़ियां होंगी, यदि इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा, यकीनन मौसम का परिवर्तन होगा, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके कारण आने वाले समय में धरती रहने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने ही बनाए एक जाल में फंस जाएगा। कहते हैं जिस प्रकार मकड़ी खुद के बनाए हुए जाल में लाश से फंस जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने विकास में खुद ही फंस जाएगा। तो इसका केवल एक ही समाधान है कि अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करिए, जिससे डिमांड कम होगा। डिमांड के कारण सप्लाई ऑफ फैक्ट्रियां थोड़ा सा कम हो जाएंगी और उसके कारण प्रकृति को अपना बैलेंस बनाने में एक समय मिल जाएगा। लेकिन यदि हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो एक समय प्रकृति एक बहुत बड़ा प्रकोप दिखाएगी, जिसके भुक्तभोगी शायद हम लोग ना हो, हम आने वाली पीढ़ियां हों, लेकिन इसके उत्तरदायी हम सभी होंगे। इसलिए जनसंख्या विस्फोट को मैं सबसे बड़ा अधर्म मानता हूं। वह धरती के भविष्य के लिए, मानव जाति के भविष्य के लिए और धरती के अन्य जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी तक के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सभी संकल्प करिए। इस विषय को पूरी तरह समझिए। यह प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हो सकता है मेरी बात में आप लोगों को कुछ बातें ऐसी लगी हो कि शायद मैं कुछ अवैज्ञानिक रूप से व्याख्या कर गया हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरा लक्ष्य पूरी तरह से सही था। इसलिए यदि मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।